नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने डिफरेंशियल कैलकुलस के ऊपर। डिफरेंशियल कैलकुलस आज स्टार्ट करते हैं। इसमें अपनी यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसकी, जिसका नाम है आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन सा मैटर हम पढ़ चुके हैं, कौन सा मैटर आपका बाकी है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बीएससी फर्स्ट ईयर इस नाम से। इसमें आपकी 5 यूनिट डिस्क्रीट की, 2 यूनिट इंटीग्रेशन की, 1 यूनिट आपको ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की इसमें मिलेगी। तो करीब करीब 60% मैटर अपन पढ़ चुके हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का। तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना पीछे के सारे लेक्चर्स, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस आंशिक अवकलन की पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। आपको कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, आई स्टडी ऑनलाइन से सर्च करके भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर लिंक आपको दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप आई स्टडी ऑनलाइन को फॉलो कीजिए। और कोई भी आपको डाउट क्यूरीज हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो और साथ में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी देख सकते हो आप, ठीक है। कहीं से भी आप पूछ सकते हो। नोट्स के लिंक आपको दिए हुए हैं, नोट्स आप जरूर लें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है। डिस्क्रीट के ट्री और ग्राफ के दिए हुए हैं, और आपको 3D के दिए हुए हैं, साथ में आपको मैकेनिक्स के एक बार हटा दिए हैं, दोबारा डाल देंगे जल्दी ही, ठीक है। और केमिस्ट्री के दिए हुए हैं। आज आगे बढ़ते हैं अपन और चर्चा करते हैं अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट के ऊपर और इसको पढ़ते हैं। तो देखना, सबसे पहले यही बात करते हैं कि आंशिक अवकलन होता क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। आप ये होता कुछ नहीं है, ये वही था जो आपने 11वीं और 12वीं में पढ़ के आए हो, ठीक है। 11th और 12th में आप अवकलन पढ़ के आए हो, डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो, ठीक है। आप डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो, ठीक है। उसमें क्या करते थे आप, अवकलन ही करते थे। अवकलन किस प्रकार के करते थे वो आप सभी जानते हो, ठीक है, सभी को पता है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कुछ अंश का अवकलन होता है। ऐसे मान लो कि छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारे का अवकलन हम करते हैं, ठीक है। तो मतलब आंशिक, एक पूर्ण, जो आप पढ़ के आए हो अब तक वो कौन से थे, वो कंप्लीट डिफरेंशिएशन थे, कंप्लीट डेरिवेटिव थे। यहां हम बात करेंगे पार्शियल की, यानी कि आंशिक की, ठीक है। तो आंशिक में अपन देखते हैं एक बार कि एक्चुअल में होता क्या है। आंशिक अवकलन ध्यान रखना डेल से लिखा जाता है। कंप्लीट डेरिवेटिव तो हम डी से लिखते थे, इसको किससे लिखा जाता है, डेल से लिखा जाता है। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कहे इसका आपको आंशिक अवकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 2x। इसी प्रकार इसका कंप्लीट डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x। अब फर्क क्या हुआ, फर्क कुछ नहीं है, ठीक है, फर्क कुछ नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि कंप्लीट में आपको सिर्फ पूरा का पूरा करना होता है जो भी फंक्शन दिया हुआ होता है, और जो आंशिक अवकलन होता है उसमें सिर्फ उसी का करना होता है जिसके रिस्पेक्ट में इसने पूछा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी होता, ठीक है, और कहता है कि इसका अक्ष के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करो, तो ये तो दोनों कांस्टेंट हो जाते, होता किसका, सिर्फ ये इसका होता। तो यहां भी इसका मान तो यही आता, लेकिन ये टर्म बदल जाती इस बार। इसका जब आप कंप्लीट करते हो तो ये 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2z dz अपॉन dx ये हो जाता, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया। तो आंशिक अवकलन क्या होता है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ये पूछ रहा है उसी का आपको अवकलन करना है, बाकी सबको क्या करना है, कांस्टेंट मानना है, और आपको कुछ भी नहीं करना। ये चीज ध्यान रखना। इसको कई बार फर्स्ट ईयर वाले बच्चे डी भी लिख देते हैं, ठीक है, तो इस पे आप खास ध्यान रखना, इसको डेल से ही लिखा जाता है। और इसमें कोई भी महाभारत नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं, लैंग्वेज के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। मुद्दा किसका है, सारा क्वेश्चंस का है, तो सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं और एक क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस प्रकार इसके क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ही उठाते हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ z बराबर tan इनवर्स y अपॉन x देन प्रूव दैट
प्रूव दैट डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, मतलब प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन। प्रूफ क्या करना है दोस्तों, हमें जेड का एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। प्रूफ हमें करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मतलब पहले तो इस इक्वेशन का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है, फिर इस इक्वेशन का 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है, फिर दोनों को ऐड करना है। आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। अब अवकलन आंशिक और पूर्ण एक ही बात है, मतलब यहां कह रहा है कि x के रिस्पेक्ट में करो, मतलब y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां y के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो x क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब आंशिक अवकलन में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में ये अवकलन करवा रहा है सिर्फ उसी का करना है, बाकी सबको क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। बस इतना ही ध्यान में रखो कि बाकी सारे को क्या मानना है, कांस्टेंट। डेल दिया है मतलब आंशिक करना है, तो करते हैं। सबसे पहले सिंस मुझे इक्वेशन दी हुई है z बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, तो डेल z अपॉन डेल x बराबर क्या होगा दोस्तों, आप पढ़ते आए हो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। पढ़कर आए हो 12th में आप ये फॉर्मूला tan इनवर्स x का, ठीक है। तो देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। 1 अपॉन ये x की जगह y अपॉन x है। अब देखो किसका कर रहे हैं अपन, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अब किसका होगा अवकलन, y बटा x का भी होगा। अब y तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 1 बटा x का तो होगा ही, तो 1 बटा x का क्या होगा, माइनस 1 बटा x स्क्वायर होगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, और साथ में y भी है तो y भी लिख दो। तो इसका क्या हो जाएगा, डॉट माइनस y अपॉन x स्क्वायर। ये अवकलन समझ में आया या नहीं आया, यस और नोट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्योंकि फिर y बटे x का भी तो होगा, जो क्या होगा, माइनस y अपॉन x स्क्वायर। y तो कांस्टेंट है तो y तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं। डेल z अपॉन डेल x बराबर, अब देखना ये माइनस y अपॉन, यहां से मैं x स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे x स्क्वायर इंटू में ये x स्क्वायर भी है, तो x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो डेल z अपॉन डेल x बराबर मेरे पास है माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कहानी समझ में आई होगी यहाँ तक सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका एक बार दोबारा अवकलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो डेल टू जेड अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर u बटा v से करते हैं इसका, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब देखना ये माइनस, अब ये तो ऐसा का ऐसा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, माइनस y का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो y का क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस को बाहर रख रहा हूं मैं। फिर देखना, फिर माइनस, फिर क्या आता है, माइनस आता है। तो यहां से देखना अब y ऐसा का ऐसा, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में ये कांस्टेंट, तो इसका तो 0, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा, ठीक है। माइनस को अंदर ले जाओ तो प्लस ये टर्म 0 बन जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस का 2xy बटे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो ये कहानी समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, इसका y के रिस्पेक्ट में करूंगा, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इस बार x क्या हो जाएगा, मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखना डेल z अपॉन डेल x बराबर, अब tan इनवर्स का तो वही होगा 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में इस बार y अपॉन x है तो x कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से 1 अपॉन x बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर ले लो एलसीएम, तो देखना 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर इंटू में x, ठीक है। एक पावर कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा
तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करना है, एक बार ये y है, सॉरी यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो ये y है। अब एक बार दोबारा करो, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसा एक्स का क्या हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंशिक अवकलन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y का ही होगा, बाकी टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, मतलब x का क्या हो जाएगा 0 माइनस। अब x ऐसा का ऐसा सब किसका होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये तो 0, y का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां से देखना डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से ये टर्म 0, ये माइनस का 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। करना क्या है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। तो देखना समीकरण 1 प्लस 2, तो जोड़ दो दोनों को, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उसका मान क्या था 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस इसका मान 2xy बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। यही आपको इस इक्वेशन में पूछा होगा। तो आंशिक अवकलन का पार्ट सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। पूरे के पूरे चैप्टर में बस यही चीज चलेगी, पूरी की पूरी यूनिट में। एक बार ये चीज समझ में आ गई तो ये यूनिट के 10 नंबर आपके सीधे के सीधे आ गए। ठीक है, और इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवकलन आपको करने होंगे। इसमें अवकलन के सिवाय आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आंशिक अवकलन क्या कहता है। आंशिक अवकलन ये कहता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर रहे हो सिर्फ उसी को चर मानना है, बाकी सारे को क्या मानना है, अचर मानना है, यानी कि कांस्टेंट मानना है। यहां मैं x के रिस्पेक्ट में पहले कर रहा था तो y को मैंने कांस्टेंट माना था और इसका अवकलन किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था, x को कांस्टेंट माना था और y के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन किया था। फिर समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ा तो मेरे पास मान क्या आ गया, दोनों का 0 आ गया। तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन तो देखो सारे इंपॉर्टेंट ही है इसके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बाकी सारे आप कर लेना इसके, इस एक्सरसाइज के। उसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे जिसमें कुछ थ्योरम्स वगैरह है, सेम इसी टाइप्स की है, जिसमें आपको क्या करना है, अवकलन ही करना है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन का बता देता हूं, 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उनको चेक कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और ये क्वेश्चन साहब इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। 2 की तरफ बढ़ते हैं। इफ v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन शो that del 2v upon del x square plus del 2v upon del y square plus del 2v upon del z square is equals to 0। ठीक है, ये आपको इस बार v में इक्वेशन दी हुई है। प्रूफ करते हैं साहब इसका। तो मेरे ख्याल से सभी कर सकते हो, इजी है सारा का सारा पार्ट। कैसे है इजी, x के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दो, y के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दो, z के रिस्पेक्ट में 2 बार कर दो, तीनों को जोड़ दो। तो देखना v बराबर, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब इसका अवकलन करते हैं, डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल्स टू, x की पावर n है तो पीछे आ जाएगी n, माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
-1/2 -1 अक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से किया है। अब इनटू, अब इस अंदर वाले का भी करते हैं। अंदर y स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट है क्योंकि अक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो होगा किसका, सिर्फ अक्स का। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 2x हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू ये -1/2 और इंटू में 2x, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। 2 से 2 कैंसिल, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। एक बार दोबारा कर देते हैं, तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ये u इंटू वी से होगा, ठीक है। इसमें u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें एक को ऐसा का ऐसा रख ले, दूसरे वाले का अवकलन कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले को ऐसा का ऐसा रख देते हैं, पहले वाले का अवकलन कर देते हैं। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा का ऐसा रख रहा हूं, तो माइनस तो बाहर रख लेते हैं, तो x, ठीक है। इसका क्या होगा, -3/2 पीछे आ जाएगा, -3/2 पीछे आ गया, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इंटू में x स्क्वायर का भी होगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस, ठीक है। अब ये टर्म ऐसी की ऐसी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, ऐसा का ऐसा। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसा का ऐसा पढ़े रहने दो। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से देखो -3/2 -1, तो करते हैं सोल्व। ये 2 से 2 भी इस बार वापस कैंसिल, तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, अब माइनस तो बाहर पड़ा रहने दो, ये -3x इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3x स्क्वायर, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर साथ में प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर होगा सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं इसी इक्वेशन का, अब करेंगे इसी इक्वेशन का अपन y के रिस्पेक्ट में, तो डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू, कर लो क्या हो जाएगा, -1/2 पीछे आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 इंटू 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया, ये y आ गया। अब एक बार दोबारा कर लो, डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब y ऐसा का ऐसा, माइनस बाहर ले लो, y ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस का 5/2 इंटू में 2y, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है। अब y का 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। 2 से 2 वापस कैंसिल, माइनस को अंदर ले जाओ, तो डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 3y स्क्वायर प्लस का और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2। फिर प्लस, अब देख प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, अंदर जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो देखो कुछ सिमिलरिटीज आपको इसमें दिख रही होगी। ये भी यहाँ क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस अंदर गया था, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब थोड़ा और आगे इसमें बढ़ते हैं, तो देखना, अब सिमिलरली मैं जेड का तो डायरेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। जेड के लिए इस यहाँ क्या आ जाएगा, जेड बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3z स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, फिर माइनस ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को यहाँ तक। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब मैं इन तीनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ, तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। इन तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ता हूं, तो देखना मेरे पास क्या बचेगी टर्म्स,
उसकी बात करते हैं। तो देखो ये टर्म सब में कॉमन है, ठीक है, ये तीनों में कॉमन है, तो मैं इसको सबसे पहले कॉमन लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2। अंदर मेरे पास बचेगा 3 भी कॉमन है तो 3 भी बाहर ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरे पास अंदर बच जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस, ठीक है, फिर माइनस का, ये देखो पूरी सेम है तो ये 3 हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं कुछ टर्म्स कॉमन ले लेता हूं, इसमें से जो भी टर्म कॉमन आ रही है। तो डेल टू, ये तो ऐसा का ऐसा इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों पार्ट्स में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, ये पूरी एक पावर, ठीक है, ये पूरी क्या है, एक पावर है, और ये बाहर 3 भी तो है, ठीक है, ये पूरी एक पावर, ठीक है, और ये -5/2 है, मतलब +1 हो जाएगी यहाँ। तो देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इंटू में 3, ये एक इसमें ऐड हो जाएगी तो -5/2 + 1 और -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। क्लियर सभी स्टूडेंट को? ये कितनी बच जाएगी, -5/2 + 1, तो माइनस का 3/2 यहां मेरे पास बच जाएगा। अब देखो ये टर्म प्लस की, ये टर्म माइनस की, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या मेरे पास, del 2v अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2v अपॉन del z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यही क्या करना था दोस्तों, आपको प्रूफ करना था। इस इक्वेशन में ये देख सकते हो, यही आपसे क्या करवाया है, प्रूफ करवाया है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। तो पहले तो अपन ने 2 का किया, अब 3 का कर लिया। अब थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर देखते हैं इसमें, और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा टॉपिक, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन का है, सिर्फ अवकलन ही करने आपको जो आप अब तक करते आए हो, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही रहते हैं, तो स्किप कुछ करना है नहीं आपको, जो स्किप करना होता है ऑलरेडी वो करवा देंगे आपको। अगला क्वेश्चन है इसमें, अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं। इफ u बराबर e⁻x y z, then show that del cube u upon del x del y del z is equals to 1 + 3xyz plus x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और बाहर पूरे के e⁻x y z। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब इसका भी क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, u बराबर दिया हुआ है, 3 बार इसका अवकलन करते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। तो देखना del u अपॉन del x बराबर, ठीक है, तो देखना मुझे क्या मिलता है, e⁻x का तो ऐसा का ऐसा, ठीक है, x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो yz आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो del अपॉन del y del u अपॉन del x इज इक्वल्स टू, यहाँ से del अपॉन del y e⁻x y z इंटू y z। तो ये क्या बन जाएगा, del 2u अपॉन del x del y इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो देखना ये क्या बनेगा, यहाँ से u इंटू वी से होगा, z तो कांस्टेंट है तो z को तो बाहर रख लेते हैं, z कांस्टेंट है तो z को तो मैंने बाहर रख लिया। अब देखना u इंटू वी से करते हैं, ठीक है, u इंटू वी से करोगे तो y तो ऐसा का ऐसा रख लो, ठीक है, इसका e⁻x y z इंटू x z, फिर प्लस, फिर y का 1 हो जाएगा तो e⁻x y z।
क्लियर सभी स्टूडेंट को? ठीक है, तो अब इस जेड को अंदर भेज देता हूँ, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बनेगा, ये एक्स वाई, ये एक्स वाई और जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस यहाँ से देखना जेड ई की पावर एक्स वाई जेड। क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब मैं इसका जेड के रिस्पेक्ट में करता हूं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल्स टू, तो देखना ये क्या बन जाएगा, डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर। ठीक है, अब देखो ये एक्स वाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स वाई तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको तो मैं ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ। जेड स्क्वायर इसमें करते हैं तो देखना जेड स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स वाई जेड और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, अब जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा और ई की पावर एक्स वाई जेड ऐसा का ऐसा। ठीक है, फिर प्लस, अब इसका भी करते हैं तो इसमें जेड ऐसा का ऐसा, इसका ई की पावर एक्स वाई जेड और इनटू में एक्स वाई। ठीक है, फिर प्लस, फिर जेड का एक हो जाएगा तो ई की पावर एक्स वाई जेड। क्लियर सभी स्टूडेंट को? तो यहां से देखना हम क्या कर रहे हैं, अब अंदर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू, अंदर गुणा करवा रहा हूं तो एक्स वाई जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड, फिर प्लस ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्यों होगा, क्योंकि एक्स वाई और एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक जेड स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2xy जेड प्लस 2xy जेड और ई की पावर एक्स वाई जेड, फिर प्लस, अब इसको देखो ये एक्स वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, फिर प्लस ये बच गया वो ऐसा का ऐसा ई की पावर एक्स वाई जेड, ये 2 और 1 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल्स टू, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस 3x वाई जेड ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस ई की पावर एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स वाई जेड अब मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल्स टू, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस 1, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई की पावर एक्स वाई जेड। थोड़ा सा उसकी तरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डेल टू क्यूब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई जेड। ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा, यही आपको पूछा था। तो इस अवकलन की क्लास में क्या हुआ है, आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। अब आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे अपन कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टाइम आपका देखो चेंज हो चुका है, चेंज कर चुके हैं अपन, 11 से 1 तक आपकी क्लासें होती है, तो इस टाइम पे आप कंटिन्यू जरूर रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टाइम टेबल जिसने नहीं देखा वो टाइम टेबल जरूर देखें, ठीक है। कम्युनिटी भी डाली हुई है, उसका कम्युनिटी में जाके भी टाइम टेबल देख सकते हो, वीडियो भी डाला हुआ है, वीडियो में भी देख सकते हो, तो काफ़ी जगह टाइम टेबल आपको दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।